तो देखिए हमारा ये इतना लेस इसी में अटैच है, तो कैसे हम इसको उभार नहीं सकते हैं, तो कैसे कटिंग करेंगे। मान लीजिए हम लोग चाहें कि इसको बारी बारी से रख के इस तरीके से और फिर इसकी बाजू की कटिंग कर दे इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे रख के, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बाजू तो कटिंग हो जाएगा, लेकिन इसमें आधा बीचों बीच में से ही ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, प्लस हमारा ये लेस भी नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये लेस भी आ जाए और बिना जॉइंट का बाजू भी बन जाए, तो उसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास। अगर आप लोग पहली बार अस्तर वाला ब्लाउज बनाने जा रहे हैं और आप सभी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं हमारा ब्लाउज बिगड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि ये नीचे हमारा अस्तर है, ऊपर ये हमारा नाप है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक की जो कटिंग है वो हम बाद में करते हैं, पहले हम लाइनिंग यानी अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करेंगे, तो इससे हमारा ब्लाउज जो है बिगड़ेगा नहीं कटिंग करते वक्त, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि ये जो हमारा नाप है इसका हम पहले नाप लेंगे कि हमारा ब्लाउज का लंबाई चौड़ाई कितना है। तो जब भी ब्लाउज का लंबाई नापना हो तो कंधे पे इंच टेप को रख के और इसका लंबाई नापेंगे हम लोग, देखिए इस तरह से। तो हमारे ब्लाउज का जो लंबाई है ना वो 14 इंच है। देखिए हमारे ब्लाउज का लंबाई हल्का से खींचते हुए नाप रहे हैं तो 14 इंच आ रहा है। जब भी आप भी ब्लाउज का लंबाई नापे तो ये धुलने के बाद से सिकुड़ जाता है, इसलिए हल्का से इसको खींच के और फिर ब्लाउज की लंबाई नापी जाती है, तो हमारा 14 इंच आ रहा है ब्लाउज का लंबाई। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, तो आपको ना ऐसे ब्लाउज का साइज पता करते हैं, ऐसे चेस्ट पे इंच टेप को रख के हल्का सा खींचते हुए इसको भी, क्योंकि धुलने के बाद से अक्सर ये भी बैठ जाता है तो इसकी वजह से। तो ये देखिए हल्का सा मैं खींचते हुए नाप रही हूँ, तो यहाँ पे ये 18 इंच आ रहा है। ये आर्म होल से या आर्म होल की दूरी जो है 18 इंच आ रहा है। तो 18 ऊपर और 18 पीछे का पार्ट, तो 18 का डबल करेंगे तो 36 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 36 साइज चेस्ट का ब्लाउज हो गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये प्रिंसेस कट वाला बेल्ट ब्लाउज है, लेकिन हम प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज नहीं बनाएंगे, नॉर्मल सादा 4 टक्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं। पहली बार अस्तर ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको भी सेम टू सेम मेरे जैसा ही स्टेप फॉलो करना है, तब जाके आप लोग अस्तर ब्लाउज बनाना सीख पाएंगे। इतना हो गया। अब ये जो मैंने अस्तर को डबल फोल्ड में किया है, इसको कितने इंच से करना है अगर आपको ये जानना है तो आपके ब्लाउज के आगे वाले पार्ट के केवल एक हिस्से को नापना है। ये चौथा हिस्सा है आपके ब्लाउज का। तो ये मैं नाप रही हूँ इसको आर्म होल से लेके गले तक की, तो देख रहे हैं कि 9 इंच ऑलमोस्ट आ रहा है। तो ये 9 इंच पे हमारा फिटिंग है। इसके बाद यहाँ पे ना 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना होगा, क्योंकि इतना पे तो सिलाई हो गया है ना, अंदर कपड़ा होगा तो मोटे मोटे होंगे तो उसको निकाल देंगे ना। तो 2 इंच कपड़ा हम यहाँ पे छाट देंगे, पहले इंच टेप को 2 इंच बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और इसके बाद जब मैं इसको नाप रही हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 11 इंच आ रहा है गले के साइड में। तो अब हमें पता चल गया कि 11 इंच से इस अस्तर को डबल फोल्ड करके फिर कटिंग करना है, ठीक है। तो अब पुराने ब्लाउज को साइड में करते हैं और सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड किया, बंद भाग को अपनी तरफ रखा, खुले भाग को बाहर की तरफ रखा। सेम टू सेम आपको भी ऐसे ही करना है। और इसको डबल फोल्ड किया है हमने 11 इंच से, जैसे कि हमने नापा था ब्लाउज को, अपने नाप को। अब देखिए यहाँ पे आप लोग अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हो या फिर बिना अस्तर वाला, ब्लाउज कटिंग करते समय सबसे पहले पीछे वाले पार्ट के लिए मार्किंग करते हैं। तो ब्लाउज पीछे वाले पल्ले की लंबाई कितनी रखनी है, तो जितना भी आपका ब्लाउज का रेडी लंबाई चाहिए उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारे ब्लाउज का तैयार लंबाई 14 था, तो उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी और 15 इंच पे एक निशान लगा दूँगी। अब ये जो 15 इंच पे मैंने मार्किंग किया हुआ है, इस मार्किंग को एकदम सीधा करेंगे, ठीक है। मार्किंग तो सीधा हो गई और यहाँ से कटिंग हो गई हमारे ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले की। तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगी, क्योंकि पीछे वाले पल्ले को इंग्लिश में बैक पार्ट बोलते हैं, तो इसीलिए बी लिख दिया। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें पीछे वाले के लिए भी जितना आपने ब्लाउज का लंबाई रखा है उससे 1 इंच लंबा आपको आगे वाले के लिए मार्क करना है। तो पीछे के लिए जब 15 रखा है तो आगे वाले पार्ट के ब्लाउज की लंबाई को हम लोग 16 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान को भी सीधा करेंगे। और सीधा करने के साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैं 4 टक्स वाला ब्लाउज बना रही हूँ। अगर बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे होते तो पीछे वाले से आगे वाले पल्ले को 1.5 इंच लंबा रखते और आगे वाले पल्ले को फ्रंट पार्ट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे F लिख दे रही हूँ। फ्रंट पार्ट हो गया ये हमारा। अभी इसी के साथ मार्किंग हमारी हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ से कपड़े को कट कर देंगे और यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि बाद में से यहाँ से बाजू कटिंग होगी हमारी, तो इसकी वजह से। और आगे पीछे पल्ले को मैं एक साथ कटिंग करने वाली हूँ, जिससे कि आप सभी को समझ में भी आएगा और ढेर सारा टाइम भी बचेगा। देखिए मैंने कटिंग कर लिया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने साइड में हटा लिया। अब ये जो मैंने लाइन बनाया हुआ है ना, यहीं से हमें इसको डबल फोल्ड में कर देना है। ये जो लाइन बनाया है यहीं से इसको डबल फोल्ड करना है। तो देखिए जो लाइन बनाया है वहीं पे मैंने हाथ को रखा है ऐसे और इसको डबल फोल्ड कर दिया। तो जो ये छोटा वाला पार्ट है 1 इंच ऊपर वाला, ये पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, ये हमारा आगे वाला पार्ट है जो 1 इंच लंबा है हमारा। अब यहाँ पे हम लोग कंधे को मार्क करेंगे, डबल फोल्ड तो कर ही दिया है। कंधे को कितना मार्क करेंगे हम लोग, 5.5 इंच पे कंधे का निशान। अब यहीं से आर्म होल का भी निशान लगाएंगे हम लोग। तो आर्म होल की लंबाई कितनी रखेंगे, तो 6 इंच रखेंगे।
शोल्डर और आर्म होल दोनों चीज़ें आपको सेम रखनी है 32 से लेकर 40 साइज तक के ब्लाउज में, कोई दिक्कत नहीं होगा। आर्म होल 6 हुआ। अब इसमें फिटिंग वाला निशान बनाएंगे हम लोग। तो जब हमने चेस्ट के चौथे भाग को नापा था पुराने वाले नाप से, तो वो 9 इंच आया था। तो 9 पे हम कर देंगे इसको फिटिंग और 2 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। जो चीज़ें भी मैं बता रही हूँ, आप सभी लोग अगर स्टेप बाय स्टेप देख के ब्लाउज कटिंग करेंगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। 100% मैं लिख के देती हूँ, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एंड में आते आते आप लोग सीख जाएंगे। और ये कपड़े का खुला भाग है पूरा, ये कपड़े का बंद भाग है। अब साथ ही जो मैंने ये फिटिंग का निशान लगाया है, इस निशान को मैं नीचे की तरफ सीधा कर दूंगी। ये जो मार्जिन का निशान है इसको भी नीचे की तरफ सीधा कर दूंगी। इतना हो गया। अभी इसमें हमें आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल का शेप हम लोग इस फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको कोने से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करना होगा और इस कर्व को ना इस निशान में मिलाते हुए आपको रखना है इस प्रकार से कि ये दोनों लाइनों में ये टच हो जाए, मतलब ये फिटिंग लाइन में टच हो जाए और ये यहाँ पे टच हो जाए। तो देखिए मैं इसको एडजस्ट करके रख रही हूँ, तो ये अभी टच हुआ है। अब हम ऐसे ही निशान लगा देंगे तो ये हमारे आर्म होल की मार्किंग तो हो जाएगी, लेकिन इससे मार्क कर दूंगी तो बिगिनर लोग जिनके पास ये टूल नहीं है वो लोग कैसे मार्क करेंगे। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो आर्म होल का जो लंबाई है ना आपका, इस पे इंची टेप को रख के आप लोग और डबल फोल्ड कर देंगे इंची टेप को यहीं पे, और यहाँ पे आप लोग एक निशान लगाइएगा और यहीं से आप लोग गोलाई दे दीजिएगा आर्म होल की। यहाँ से मिलाते हुए इसमें मिला देंगे। तो चलिए मैं मिला देती हूँ निशानों को आपस में, तो ये हमारे हो जाएगी आर्म होल की मार्किंग बड़े ही आसानी से। ये देखिए आर्म होल का निशान एकदम परफेक्ट बनाया है बिना इस फ्रेंच कर्व का यूज़ किए। अगर आपके पास ये है तो इसको इस प्रकार से रख दीजिएगा और मार्किंग कर लीजिएगा सेम टू सेम, ठीक है। मैंने ये चीज़ भी बता दिया। अभी ये मार्किंग होते ही आपको क्या करना है, तो देखिए ये जो मार्किंग मैंने किया है आर्म होल का, इसकी कटिंग भी कर देंगे हम लोग। और ये आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं इसीलिए साथ में, ताकि दोनों आगे पीछे का पल्ला हमारा एक साथ में आर्म होल का कटिंग हो जाए। बाद में से बाजू जोड़ने से पहले गहराई छाटते हैं, तो वो बाद में से मैं बताऊँगी आप सभी को। इसके बाद दूसरा काम करना है आपको कंधे को छुड़ाने का। तो यहाँ से कंधे को भी कट करके हम लोग अलग कर देंगे। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं छोटा वाला पार्ट, ये हमारा पीछे का पार्ट है, और ये बड़ा वाला जो देख रहे हैं ये आगे का है। तो आगे वाले में अलग से मार्किंग करेंगे, पहले पीछे वाले में गले की मार्किंग हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए मैं गले की मार्किंग करना भी बता देती हूँ आप सभी को। तो गले का चौड़ाई आप लोग कितना रखेंगे, 2.5 इंच रखेंगे। गले का चौड़ाई 2.5 इंच रहेगा। और गले का लंबाई कैसे आप लोग नापेंगे, तो पुराने वाले से, ये जो आपका पुराना वाला नाप है ब्लाउज का, ये पट्टी है, इससे नापना है। नीचे आधा इंच सिलाई में जाने जितना मार्जिन छोड़ के और फिर ऊपर की तरफ आपको एक निशान लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गले का निशान लगा दिया मैंने यहाँ पे। चलिए आपको नाप के दिखा दे रही हूँ कि गले का लंबाई कितना है। तो ये 10 इंच है, ज़्यादा लंबा गला नहीं है। अभी इसके बाद नीचे से गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, तो बस 3 इंच रखेंगे, ज़्यादा गले का चौड़ाई हमें नहीं रखना है। इतना हो गया। अभी इसके बाद एक बॉक्स बना लेंगे दोनों लाइनों को मिला के, और उसके बाद गले की गोलाई दे देंगे। आप सभी को समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट में बताइएगा ज़रूर से। और रेड कलर का दिल भेजिएगा अगर समझ में आ रहा है, तो नहीं आ रहा होगा तो काले कलर का दिल भेजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी और बढ़िया तरीके से बताने की, ठीक है। अब यहाँ पे कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके और गले का राउंड शेप दे देंगे ऐसे भी, और चाहे तो हम इस फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से, देखिए। और हम इसी से गले की गोलाई दे सकते हैं बड़े ही आसानी से, ये देखिए। तो हमारे गले की मार्किंग हो गई। अभी इसके बाद इसमें पीठ पे जो टक्स लगाते हैं उसकी मार्किंग करनी है। तो इसे फिटिंग लाइन पे इंची टेप को रखना है, इंची टेप को यहीं पे डबल फोल्ड कर देना है। इसी के साथ जो टक्स का लंबाई होता है ना, जो पीठ पे टक्स देते हैं उसका लंबाई 4.5 होता है, तो 4.5 इंच इतना ऊंचा मार्क किया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो दोनों तरफ से आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिल देना है। तो उसकी भी मार्किंग हम लोग अभी कर लेंगे। इसी के साथ पीछे वाला पल्ला अक्सर हमारा बड़ा हो जाता है, आपको पता है। जब ऐसे टेकिन को हम लोग पकड़ के सिलते हैं तो ये नीचे की तरफ से लटक जाता है, जिसकी वजह से ना ये हमारा पीछे वाला पल्ला फिटिंग करते समय बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा ना हो उसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आप यहाँ से पहले ही आधा इंच ऊपर एक छोटा सा मार्क करें, और छोटे से मार्क को इस टेकिन वाले मार्क में तिरछा रख के और आपको मिला देना है इस तरीके से। ये देखिए लाइन को मिला दिया मैंने। अभी क्या करेंगे हम लोग, तो कटिंग कर देंगे इतने कपड़े को। इससे बड़ा छोटा होने का चांस एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना कपड़ा मैंने कट करके निकाल दिया। ये जो टक्स का मार्किंग है यहाँ पे कट लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे ये जो गले की मार्किंग किया है मैंने, इसकी भी कटिंग कर दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे गले की भी कटिंग कर दिया है, और पीछे वाला पल्ला जो है पूरी तरीके से कटिंग हो चुका है। मैं खोल के दिखा रही हूँ आप सभी को। तो जब आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो मैंने कट लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि दोनों तरफ एक बराबर जगह पे हम लोग टक्स लगा सके, उसके लिए तो कट लगाने का ये रीज़न था। चलिए अब ये पूरी तरीके से मार्क हो ही चुका है, तो इसको साइड में करती हूँ।
और आगे वाले में मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आगे वाला पार्ट। यहाँ पे फिटिंग का निशान आप लोग देख रहे होंगे कि हल्का सा पता चल रहा है, तो इसको मैं डार्क कर लूँगी। ठीक है, फिटिंग को डार्क किया, मार्जिन को भी डार्क कर देंगे। अभी इसके बाद आगे वाले पार्ट में गले की मार्किंग करनी है हमें। तो गले का हम लोग चौड़ाई कितना रखेंगे, तो पीछे के ही जितना रखेंगे 2.5 इंच, लेकिन जो आगे का गले का लंबाई है वो 6 इंच पे तैयार होता है। मीडियम साइज़ का ये गला है, तो उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे और 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच कंधे में सिलाई में दबेगा, तो इसकी वजह से। अब नीचे गले का चौड़ाई कितना रखेंगे हम लोग, तो 3 इंच और 2 पॉइंट रखेंगे, क्योंकि आई हुक की पट्टी के लिए नहीं छोड़ा है, तो 3 इंच 2 पॉइंट लेंगे ना, तो ये मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से लिया मैंने। नीचे गले का चौड़ाई की बटन पट्टी काज पट्टी में मुड़ के चला जाएगा, तो नीचे से चौड़ाई भी घट जाएगा इसके लिए। अब देखिए इसमें भी मैंने बॉक्स बना लिया और इस कर्व की मदद से राउंड शेप दे देंगे बड़े ही आसानी से। तो देखिए मैंने कर्व का यूज़ किया और गले का राउंड शेप मार्क कर लिया बड़े ही आसानी से। आप लोगों को भी अगर ये सारे टूल्स मंगाने होंगे ना, ये जो है टूल इसी में मिला था, इससे मैं छोटा छोटा टक्स का निशान लगाती हूँ और इससे आर्म होल की मार्किंग होती है। इसी के साथ बहुत सारा टूल और भी मिला था, तो वो टैग कर दूँगी, आप लोग चाहें तो मंगा सकते हैं। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। जो गले की मैंने मार्किंग की है, मैं उस पर कटिंग कर ले रही हूँ गले की, और इसके बाद इसमें टेकिन का निशान बनाना मैं आप सभी को बताऊँगी कि 4 टक्स का निशान आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले ये जो कंधा है इसके बीचों बीच में इंच टेप को रखना है आप सभी को, और इसी के साथ आप सभी को ना 10 इंच पे टक्स पॉइंट बनाना है। 10 इंच पे टक्स पॉइंट क्यों बनाना है, अगर बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो 9.5 पे, अगर बिना बेल्ट वाला ब्लाउज है तो टक्स को ना 10 इंच पे बनाते हैं। 10 इंच पे बनाया मैंने। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो इसी बीच वाले से ना हम लोग 1.5 इंच की दूरी पे गले के साइड एक डॉट लगाएंगे। अब इसी से हम 1.5 इंच का दूरी लेंगे और फिर नीचे की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसी के साथ 1.5 इंच का हम लोग गैप देंगे और फिर फिटिंग वाले साइड एक निशान लगाएंगे। फिर आर्म होल के साइड भी 1.5 इंच का गैप देते हुए एक डॉट यहाँ भी लगा लेंगे। 4 डॉट्स बन गया। देखिए अभी क्या करेंगे, हम लोग मार्किंग कर लेते हैं कि कितना कपड़ा पकड़ के सिलना है इस छोटे से टूल से। अगर बड़ा वाला स्केल यूज करते हैं ना तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है टक्स का निशान लगाना, इसीलिए इस छोटे वाले का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी इसके बाद से ये जो दूसरा टक्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें से हल्का सा ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलेंगे, 1.25 इंच जितना, दोनों का मिला के दोनों तरफ से। ठीक है, तो तब जाके पफ जो है आपका गहरा बनेगा, क्योंकि 36 साइज़ वाला ब्लाउज है, तो इसके वजह से। जो तीसरा वाला है इसको डाउन करेंगे नीचे से कितना, ये देखिए आप लोग ध्यान से, लगभग आपको 2 इंच ऊपर की तरफ, 2 से 2.5 इंच डाउन करना है। तो ये मैंने डाउन किया इसको इस तरह से। इसमें भी ज़्यादा कपड़ा पकड़ के नहीं सिलना होता है, बस इसमें ज़्यादा कपड़ा पकड़ के स्टिच करते हैं। बाकी जो तीनों है ना, इसमें बराबर से कपड़े को पकड़ के सिलते हैं। आई बात समझ में? तो ये मैंने टक्स का निशान लगाना बता दिया आप सभी को, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये जो फ्रंट का आर्म होल है ना, इसको अलग से छांटना होता है। तो यहाँ से हम लोग ना आधा इंच अंदर की तरफ आते हैं और फिर हम लोग यहाँ से मार्किंग करना चालू करते हैं। इस प्रकार से इसमें मिला देंगे इस तरीके से, और फिर हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे आगे की तरफ, ऐसे। ये देखिए, तो ये हमारे आर्म होल की मार्किंग भी हो चुकी है फ्रंट का। बाजू चोटे से पहले आगे वाले में छांटते हैं, पीछे वाले में नहीं, इसीलिए मैंने पीछे वाले में इतना नहीं मार्किंग करना बताया था। तो जब मार्किंग हो ही चुकी है तो चलिए मैं कटिंग कर ले रही हूँ। जब तक कटिंग कर रही हूँ आप लोग लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे विजिट किया है, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ और देखने के लिए। अगर आप सभी को इसका स्टिचिंग का वीडियो देखना होगा तो कमेंट कीजिएगा, स्टिचिंग का अलग से एक फुल वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अब ये तो हो गया। इसी के साथ अगर आपको दूसरी तरफ भी टक्स का निशान लगाना है सेम जगह पे, तो आप लोग कैसे लगाएंगे। निशान केवल इसी तरफ बना है, इस तरफ भी हमें निशान को लगाना है, तो बीचों बीच से इसको पलट देंगे दूसरी तरफ भी, ताकि सेम जगह पे हमारा दूसरे साइड भी निशान बन जाए और हम लोग को ज़्यादा मार्किंग करने की ज़रूरत ना पड़े उसके लिए। ठीक है, और ये 4 टक्स वाला ब्लाउज है, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आप पहली बार बना रहे हैं, तो इसकी वजह से। देखिए हल्का सा निशान पता चल रहा है। अब मैं उसको डार्क कर दूँगी। देखिए मैंने निशान को दोनों तरफ भी डार्क कर लिया है, तो अब इसका काम खत्म हो गया। चलिए बाजू कटिंग आपको बता देती हूँ, लेकिन बाजू कटिंग देखने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले लाइक कीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। इतना ही कपड़ा बचा है और इसमें हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो कैसे करेंगे कि ज्वाइंट ना आए, तो ज्वाइंट नहीं आएगा इसमें। तो चलिए अभी बताते हैं। ये तो हो गया, लेकिन अभी इसको डबल फोल्ड कितने इंच से करके फिर बाजू कटिंग करेंगे, ये पता करने के लिए आप लोग ना आपके ब्लाउज को लीजिएगा और इसके चेस्ट को नापिएगा। जो भी साइज का ब्लाउज है, ये चेस्ट का चौथा भाग माना जाता है, तो ये जितना भी इंच आए उसमें आप लोग आधा इंच बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं भी बढ़ा सकते हैं तो भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से, अगर आप बिगिनर है तो यहाँ से आधा इंच बढ़ा लीजिएगा और 9.5 से डबल फोल्ड करके बाजू कटिंग कीजिएगा। तो क्योंकि मैं बिगिनर नहीं हूँ,
आर्म होल में अच्छे से बाजू को जोड़ लूँगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने निशान लगाया है फिटिंग का, यहाँ से नाप रही हूँ तो 9 इंच आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 9 इंच से ही इसको डबल फोल्ड करके और बाजू कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग हमारा 2 होगा तो 4 बार कपड़े को फोल्ड करना होगा ना। तो जब मैं इसको 4 बार फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से, तो देखिए कपड़ा कितना कम पड़ रहा है। ये लगभग 7.5 से 8 इंच है ही और हमको 9 इंच चाहिए, तो यहाँ पे जॉइंट लगाना होगा। तो जॉइंट ना लगाना पड़े उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले एक बाजू की कटिंग कीजिएगा आप लोग। तो चलिए मैं पहले 9 इंच से इसको डबल फोल्ड में करती हूँ इस तरह से। ये देखिए 9 इंच में मैंने डबल फोल्ड कर दिया इसको। अब मैं बताने जा रही हूँ आप सभी को बाजू की मार्किंग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से मैं दूसरे बाजू की भी कटिंग करना बताऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस एंड तक बने रहिए। देखिए मुझे बाजू का तैयार लंबाई 5 इंच पे चाहिए, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और मैं केवल 6 इंच पे मार्क करूँगी, ठीक है। 6 इंच पे मैंने मार्क किया। अभी इसके बाद इस वाले मार्किंग को एकदम सीधा कर देंगे हम लोग इस तरह से। मार्किंग को सीधा कर दिया मैंने, ये बाजू का लंबाई हो गया। अभी बाजू जब भी हम लोग 5 इंच से छोटा बनाते हैं तो उसको डाउन करते हैं हम लोग 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच पे एक और निशान लगाना है आपको और इस 2.5 इंच वाली लाइन को आपको एकदम सीधा कर देना है इस प्रकार से। सीधा कर दिया मैंने लाइन को। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो जो भी आपका बाजू है ना, ये हमारा बाजू है, तो जहाँ पे भी आपका फिटिंग आया होगा वहाँ पे फिटिंग का आपको निशान लगा देना है इस तरह से। फिटिंग का निशान, इसके बाद से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो ये भी मार्क हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, तो यहाँ आर्म होल की तरफ से 1.5 इंच तक आपको एक मार्क करना है और इसके बाद इसी में आपको फिटिंग का ऐसे निशान लगा देना है इस तरीके से और कॉर्नर में इस मार्जिन वाली लाइन को मिला देना है। इतना समझ में आया। अब बाजू का इसमें शेप कैसे देंगे हम लोग, ये पता करने के लिए क्या करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क किया है वैसे ही यहाँ भी 1.5 इंच पे एक छोटा सा डॉट लगा दूंगी, ठीक है। छोटा सा डॉट लगाया मैंने। अब बीच के बचे कपड़े में हमें बाजू का शेप देना है, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से आप लोग बाजू का शेप दे सकते हैं। ऐसे इंची टेप को रखना है आपको और इंची टेप को यहीं पे आप सभी को ना डबल फोल्ड में कर देना है। डबल फोल्ड में कर दिया मैंने। तो अब जब मैंने बीचों बीच में निशान ये लगाया है, तो अब बाजू का शेप देने के लिए आपको ऊपर से उठाते हुए ना है, हल्का सा नीचे से दबाते हुए इसमें मिलाना है, तो बाजू का शेप बन जाएगा। या फिर इस टूल का यूज करना है आपको। ये जो राउंड वाला हिस्सा है पहले आपको यहाँ पे रखना है, इस मिडिल वाले पॉइंट से 1.5 इंच वाली लाइन में इस तरह से मिलाना है कि ये डाउन की तरफ हो। बहुत ज़्यादा ऐसे करेंगे तो उठा हुआ बन जाएगा, तो जिसकी वजह से बाजू में झोल आने लगेगा। तो आपको वैसे नहीं करना है, आपको यहाँ पे ऐसे इसको घुमाना है और फिर आपको इस प्रकार से मार्क कर देना है। तो ये मार्क हो जाएगा यहाँ तक। लेकिन अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, तो इसको पलट के और इस तरीके से नीचे से शेप दे देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये कर्व नहीं होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही डॉट्स बनाइएगा। पहले रुकिए मैं बता रही हूँ आपको ऐसे करके कि आपको हल्का सा यहाँ पे निशान लगाना है नीचे की तरफ। अब यहाँ से आपको अंदर की तरफ हल्का सा निशान ले जाना है और फिर इसमें मिला देना है। तो देखिए बाजू का शेप बन गया। ये मैंने ऐसे ही बता दिया आप सभी को। और फ्रेंच कर्व से भी बनाएंगे आप लोग तो ऐसे ही बनेगा। ये देखिए यहाँ से अगर मैं ट्राई करूँगी इसको बनाने की, तो इस प्रकार से ये देखिए लाइन कैसे इसमें मिल रहा है। जो मैंने लाइन बनाया है और जो फ्रेंच कर्व लाइन बना रहा है वो दोनों ही मिल रहा है एकदम हमारा, ठीक है। अभी इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको पलट दूँगी इस तरह से, ये देखिए, और इसको हमें यहाँ पे रख देना है इस तरीके से। अब इसको हम मिला देंगे इसी में, तो हमारा बाजू का प्रॉपर शेप बन जाएगा। ये देखिए, इसको एडजस्ट करना है, एक बार में ही कैसे भी करके खींच नहीं देना है भाई, आराम से करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो सकती है। तो देखिए अभी मैंने प्रॉपर रखा है इसको। अभी मैं इसको यहाँ पे इसमें मिला दूँगी, तो ये हमारे बाजू का प्रॉपर शेप भी बन चुका है बड़े ही आसानी से, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए जो मैंने मार्किंग किया है, जो फ्रेंच कर्व ने किया है, दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। अब जो भी मार्किंग हुआ है मैं चलिए उस पर कटिंग कर ले रही हूँ, ठीक है। और दूसरे बाजू की कटिंग ऐसे बताऊंगी कि उसमें ज्वाइंट करना ही नहीं पड़ेगा आप सभी को। एकदम आसान तरीका, सीक्रेट तरीका है ये, किसी को नहीं पता है, आप लोग जान लीजिए और बदले में लाइक करके और कमेंट कीजिएगा कि हाँ समझ में आया। तो एक बाजू तो हमारा यहाँ पे कटिंग हो चुका, लेकिन जब दूसरे बाजू की कटिंग करने की बारी आती है, तो जब मैं इसको यहाँ पे डबल फोल्ड कर रही हूँ तो देखिए कपड़ा कितना घट रहा है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, देखिए आपको क्या करना है, इसे खोल देना है इस तरीके से। तो अभी हमें करना क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को हमें हटा देना है सीधा करके, और ये जो आपका बाजू है इसको हमें क्या करना है इसमें अभी, तो इसको खोलेंगे हम लोग। और खोलने के बाद से ये जो पट्टी देख रहे हैं ना, इधर ही के साइड इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देना है, देखिए बड़े ही आसानी से। तो यहाँ पे हमें बाजू में ज्वाइंट भी नहीं लगाना होगा, यहाँ से एक बराबर में कपड़ा कटिंग भी हो जाएगा। यहाँ पे हल्का सा हमारा एक सूट जितना कपड़ा घट रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको छाटने में हम लोग निकाल देंगे, बिल्कुल दिखेगा नहीं। तो है ना कमाल की ट्रिक, इसमें आप सभी को कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ज्वाइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कम कपड़े में भी आप लोग बाजू की कटिंग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, इसमें नो ज्वाइंट का टेंशन है।
बिना जॉइंट के कम अस्तर में बड़े बाजू की कटिंग आसानी से आप सभी ने उम्मीद है सीख लिया होगा। और कुछ भी डाउट होगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, अगर इस ब्लाउज की फुल स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो वो कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगी आप सभी को, ठीक है ना। और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके मैंने दूसरे बाजू की भी कटिंग कर लिया। लेकिन अभी यहाँ पे आगे वाले में गहराई छाटते हैं तो उसकी मार्किंग करना भी चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ। आगे वाले में तो आगे वाले पल्लों में गहराई छाटना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और फिर बीचों बीच वाले से हम लोग ना इस तरीके से मार्किंग करते आएंगे, बीचों बीच वाले लाइन में मिला देंगे इस तरह से। और फिर हमें इसे फिटिंग वाले लाइन में ले जाके मिला देना है इस तरीके से। और इतना कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है आगे वाले पार्ट में से, दोनों बाजू के आगे वाले पार्ट में से। तो चलिए मैं इतना कपड़ा कट करके निकाल ही दे रही हूँ अभी, ताकि आप सभी को समझ में आए। देखिए इतना कपड़ा मैंने कट करके निकाल दिया और ये मिडिल वाला पॉइंट है बाजू का, दोनों का कट लगा दिया मैंने। अभी देखिए दोनों बाजू कितना बढ़िया तरीके से बिना जॉइंट का साथ में कटिंग होके रेडी हो चुका है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये ट्रिक आपको पहले पता थी कि नहीं, और काम इससे आप सभी का चल जा रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में खुद ही बताइएगा। और फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करना बता देती हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेन फैब्रिक पे नहीं बताया। तो मेन फैब्रिक को चलिए मैं डबल फोल्ड में कर लेती हूँ। जैसे मैंने 11 इंच से डबल फोल्ड किया था ना अस्तर को, सेम टू सेम इस मेन फैब्रिक को भी डबल फोल्ड में करेंगे हम लोग और फिर कटिंग कर लेंगे। देखिए डबल फोल्ड में किया इसको, देखिए डबल फोल्ड में है कपड़ा। अब इसके ऊपर अस्तर को हमें कैसे रखना है, तो ये कपड़े का जो बंद भाग है और अस्तर का जो बंद भाग है दोनों एक साइड रख के आपको इस तरीके से रखना है। और नीचे का ये कपड़ा जो है कट करके निकालने वाले हैं, तो इसकी वजह से नीचे मैंने 1 इंच कपड़ा छोड़ दिया है। अब इसके बाद ऐसे ही हमें ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट को रखना है। देखिए बंद भाग को हम रखेंगे, दोनों बंद भाग को अपनी तरफ रख रहे हैं और फिर कटिंग कर लेंगे हम लोग। रही बात बाजू की, तो बाजू में देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, तो यहाँ से बाद में से बाजू कटिंग करेंगे। फिलहाल हम इसकी कटिंग कर लेंगे, गले की, आर्म होल की और बाकी की चीज़ें बाद में से यहाँ से हमारा होगा बाजू कटिंग, वो भी बताऊँगी आपको, दिखाने वाली हूँ। फिलहाल हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ना कटिंग कर लिया है अभी। तो यहाँ से चलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं साइड में करती हूँ सारा यहाँ से निकाल के। और देखिए ये ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है और इसमें आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों में मैंने 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा नीचे की तरफ लिया हुआ है। ये पता है क्यों लिया है मैंने, क्योंकि अगर मान लीजिए हमें ब्लाउज का लंबाई और थोड़ा सा बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ बस मेन फैब्रिक को ही ऐसे मोड़ के और सिल देंगे, तो ब्लाउज का लंबाई हमारा बढ़ जाएगा, बस कंधे में आधा इंच सिलाई में जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको कट करके डायरेक्टली निकालते हैं तो होता ही है कि हमारा अस्तर मिस्री कपड़ा मुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लाउज का लंबाई जो छोटा हो जाता है। देखिए यहाँ से भी मुड़ जाएगा, नीचे से भी मुड़ जाएगा, ब्लाउज का लंबाई छोटा हो जाएगा। तो बस उसके लिए इसको हमने बड़ा कटिंग किया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए ये हमारा मेन कपड़ा है और इसमें हमारा लेस भी दिया हुआ है और इसी में है कपड़े में अटैच, इसको उभार भी नहीं सकते। तो इतना कम कपड़े में हम कैसे इसको कटिंग करेंगे, क्या इसको बीच से कटिंग करेंगे हम लोग? तो जी नहीं, बीच से हम लोग इसको कटिंग नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा ये इतना लेस इसी में अटैच है, तो कैसे हम इसको उभार नहीं सकते हैं, तो कैसे कटिंग करेंगे? मान लीजिए हम लोग चाहें कि इसको बारी बारी से रख के इस तरीके से और फिर इसकी बाजू की कटिंग कर दे इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे रख के। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बाजू तो कटिंग हो जाएगा, लेकिन इसमें आधा बीचों बीच में से ही ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, प्लस हमारा ये लेस भी नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये लेस भी आ जाए और बिना जॉइंट का बाजू भी बन जाए। तो उसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास, और वो जाने से पहले आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों ने यहाँ तक देखा है। तो दोनों अस्तर को भी मैंने साइड में किया। सबसे पहले इस लेस को ही हम लोग कट करके निकाल देंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे लेस को कट करके निकाल दिया। अब बराबर हिस्सों में इसको डबल फोल्ड करके कट करके बाजू में ऊपर से अटैच तो कर देंगे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमें बाजू की कटिंग करना है। तो हम ऐसे इसको रखेंगे इस तरह से और फिर इसको इस तरह से रखेंगे, तो फिर ये नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस वाले बाजू को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन इसमें जॉइंट ना आए उसके लिए क्या करना है, इस वाले बाजू को हम ऐसे रखने के बजाय इसको हम लोग पलट देंगे इस तरह से। और पलटने के बाद से इस तरीके से हमें इसको रख देना है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों बाजू में कोई ज्वाइंट भी नहीं है और बड़े ही आसानी से हम लोग कटिंग भी कर पाएंगे। तो ये वाला तरीका आपको पहले पता था कि नहीं? आज पता अगर चल ही गया है तो क्यों ना लाइक कर दिया जाए इस वीडियो को और कमेंट में अप्रिसिएशन दिखाया जाए, फीडबैक दिया जाए, ताकि बाकी के लोग भी जो आए वो लोग भी इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ सीख पाएँ, ठीक है। तो अब चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ, बहुत कुछ नहीं करना है इसमें।
देखिए अभी मैंने यहाँ पे दोनों अस्तर, दोनों मेन फैब्रिक की कटिंग कर लिया है बड़ी ही आसानी से। ना ही हमारा अस्तर में जॉइंट पड़ा है और ना ही हमारा मेन फैब्रिक में ही जॉइंट पड़ा है। कम अस्तर में बिना जॉइंट का दो बाजू भी कटिंग हुआ है विथ लेस। देखिए लेस जो है हमने सिलने जितना कपड़ा इसमें भी छोड़ा है, इसको नीचे की तरफ ऐसे मोड़ के और फिर इसमें हम अटैच कर लेंगे। और उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको दो हिस्सों में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड में करना है। और ये जो स्टोन दिया हुआ है वो देखना है पहले, जहाँ पे भी स्टोन है वहाँ से इसको डबल फोल्ड में करना है और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, और दोनों बाजू में बराबर में लगा देंगे हम लोग बीचों बीच के हिस्सों में। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाली बच रहा है तो ये तो हमारा फिटिंग में ही चला जाएगा, इतना सा ही दिखता है बस। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो।